मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और हम सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस सीखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है JSX। क्या होता है? तो जो भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं वो JSX के यूज करके ही बनाते हैं। तो ये कॉमनली इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज मीन बाय JSX इन रिएक्ट। तो अगर आप रिएक्ट में करियर करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं प्योर हिंदी में JSX क्या होता है और उसके फायदे क्या होते हैं और हम वो क्यों यूज करते हैं रिएक्ट में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वो भी प्योर हिंदी में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। तो यहाँ पे JSX होता है, उसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। साधारण भाषा में अगर हम इसे बोले तो जैसे कि JSX एक ऐसा सिंटैक्स है जिसमें हम HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिख सकते हैं, बस इतना ही है। JSX एक सिंटैक्स है जो कि एक मिक्सचर है जावास्क्रिप्ट और HTML का, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का कोड लिखते हैं और HTML लाइक कोड लिखते हैं, उसी को JSX कहा जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है जावास्क्रिप्ट XML। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा सिंटैक्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द JSX। तो JSX उसी को कहा जाता है। रिएक्ट रिएक्ट में यूआई बनाने के लिए JSX का ही इस्तेमाल होता है। अब जो भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं वहाँ पे JSX का इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी हम यूआई क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस में तो वो JSX का इस्तेमाल करके ही रिएक्ट में यूआई बनाते हैं। लेकिन JSX का इस्तेमाल मतलब ऐसा कोई अलग कोड नहीं है, हम सिर्फ HTML का कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं और वो बनता है हमारा JSX। तो जैसे कि उदाहरण में हमने लिखा है कि ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और मैंने इसको रिटर्न किया है H1 टैग, इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये मैंने रिटर्न किया है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ जावास्क्रिप्ट, ये दिस इज कॉल्ड एज अ HTML कोड। ये HTML कोड है, HTML कोड। ओके, तो इसी को HTML कोड कहा जाता है। ये है HTML कोड। ओके, तो HTML कोड को ही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं और इसी को, इसका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है इसी को कहा जाता है JSX कहा जाता है इसी को। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, हम JSX यूज इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे, ओके, हाँ, तो आगे हम देखेंगे जो यहाँ पे जो ऊपर का कोड जो दिखने में HTML लगता है, पर असल में ये जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ XML लाइक कोड है। बस सिंपल ही है। ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये जो कोड दिख रहा है, तो ये कोड आपको दिख रहा है, तो ये JSX कोड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया है हमने, यहाँ पे HTML यूज किया है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर। So that's why it is called as a JSX code. Okay. अब यहाँ पे React JS क्यों इस्तेमाल करता है JSX को, अभी हम ये देखेंगे। तो क्योंकि JSX के 3 फायदे मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए React JSX को यूज करता है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि why React use JSX. So there is a 3 benefit of JSX. उसके 3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, कोड छोटा और साफ दिखता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट जो होता है कि हम जो HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं तो हमारा कोड छोटा और दिखने में साफ होता है, ये एक इसका बेनिफिट है। जैसे HTML जैसी सिंटैक्स होने से यूआई बनाना बहुत आसान हो जाता है। ओके, इस तरीके से तो हमें जो भी कोड है हमारा दिखने में साफ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे JSX का इस्तेमाल करके जो भी हमारा यूआई बनता है
वो HTML के फॉर्म में होता है, तो ये दिखने में आसान हो जाता है और क्लियर सिंटैक्स का दिखता है। अब दूसरा बेनिफिट ये है कि जावास्क्रिप्ट की पावर प्लस HTML की सिंप्लिसिटी। हम जावास्क्रिप्ट की जो भी पावर है उसमें HTML एम्बेडेड करके कोड बना सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन होता है हमारे कोड के लिए। तो जैसे JXS में आप कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करके जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप JXS में मतलब HTML के टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, यहाँ पे जो लिखा है ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो आपके HTML कोड के अंदर। ओके, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, एडवांटेज है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे उदाहरण में हमने लिया है, एक मेरा वेरिएबल है नेम नाम में, जिसमें दत्तात्रेय नाम मैंने सेव किया है। अब मुझे नेम को प्रिंट करना है मेरे HTML टैग में, तो मैं रिटर्न करूँगा यस टू टैग वेलकम, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे जो मेरा नेम है ये ये नेम मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम यस यस टू टैग के अंदर यहाँ पे। तो ये इतना आसान है, बहुत आसान है। फिलहाल हम थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल इसका देखेंगे हम करके, लेकिन आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी होता है थ्योरी में। तो ये आप डायरेक्टली जो भी आपका जावास्क्रिप्ट कोड है JXS कोड में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 3, तीसरा एडवांटेज है, एरर जल्दी पकड़ में आते हैं। आप एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त एरर तो आना मांगता ही है, क्योंकि इतना कोई फ्लुएंट नहीं होता कि कभी एरर नहीं आ सकते हैं, तो ये हम जल्दी एरर को ट्रैक कर सकते हैं। JXS कंपाइलर होते समय एरर बता देता है। अब जो भी JXS हम यूज करते हैं वो कंपाइल होता है, और वो कंपाइल होते वक्त वो हमें कहाँ पे एरर है वो डेवलपमेंट के टाइम में ही पता चलता है, जिससे डिबगिंग आसान हो जाती है। तो जो भी हम एरर जो है एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, और जो भी एरर है डेवलपमेंट टाइम में भी हमें वो फाइंड आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे JXS कंपाइलर कंपाइल करते समय कोड को हमें जो भी एरर जहाँ पर भी है वो डेवलपमेंट करते समय ही दे देता है यहाँ पे। तो ये हो गए फायदे JSX के। अभी हम देखेंगे JSX अंदर कैसे काम करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाउ JS वर्क इन इंटरनली। तो JSX इंटरनली कैसे काम करता है, तो यहाँ पे JSX सीधे ब्राउजर में नहीं चलता। अब सबसे पहले ये है कि हम जो भी JSX कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर वो नहीं चलता है। ब्राउजर के ऊपर सिर्फ 3 ही कोड चलते हैं। नंबर 1 है जावास्क्रिप्ट, नंबर 2 है CSS, एंड नंबर 3 है HTML। ये 3 ही कोड ब्राउजर को समझ में आते हैं, इसके अलावा ब्राउजर को कुछ नहीं समझ में आता। JSX हो या फिर अदर कोई हो, रिएक्ट हो, ब्राउजर को समझ में नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट इसे बैबल नाम के कंपाइलर से कन्वर्ट कराता है। तो अब ये JSX क्या करता है, रिएक्ट क्या करता है, यहाँ पे एक बैबल नाम का, ये बैबल है, दिस इज कॉल्ड एज बैबल, ये एक JSX कंपाइलर है, JSX कंपाइलर। तो ये JSX कंपाइलर जो है, तो रिएक्ट क्या करता है, बैबल जो कंपाइलर है उससे जो भी JSX का कोड है, JSX का कोड, उसको कंपाइल करके कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये जावास्क्रिप्ट कोड फिर क्या होता है, ब्राउजर इसको रन करता है। ब्राउजर ये ब्राउजर इस कोड को क्या करता है, रन करता है। तो इस तरीके से काम होता है। तो जो भी बैबल नाम का कंपाइलर होता है वो JSX कोड को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जावास्क्रिप्ट वो ब्राउजर के ऊपर रन होता है। यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है, ये HTML का कोड है हेलो H1, जिसको हम JSX कहते हैं, अगर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। तो जैसे भी ये कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के बाद इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है, जैसे react.create element, ये टैग नेम है H1,
नल, और जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू जो है हमारी हेलो, तो हेलो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है और टैग का नाम h1 है, तो यहाँ पे ये h1 आ चुका है। तो जो भी हमारा JSX का कोड है यहाँ पे JSX, ये JSX कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ क्रिएट एलिमेंट फिर रिएक्ट के वर्चुअल डॉम को अपडेट करता है। तो जैसे भी यहाँ पे जेएसएस का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वो जावा रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के थ्रू ओरिजिनल डॉम में अपडेट होता है, मतलब हमारे ब्राउजर के ऊपर अपडेट होता है और ब्राउजर के ऊपर रेंडर होता है, डिस्प्ले होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से इंटरनली क्या होता है, आपका जेएस वर्क होता है। तो आपको इंटरव्यू में यही बताना है कि जेएसएस इंटरनली कैसे काम करना है। तो ये आपको बेबल का, जो भी बेबल कंपाइलर है उसका जिक्र आपको करना है यहाँ पे। ये जो दिया दिखा है मैंने बेबल, ये तो बेबल का नाम आपको बताना है कि बेबल कंपाइलर क्या करता है, जेएसएस कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, जावास्क्रिप्ट कोड में। और फिर इंटरनली इस तरीके की चीजें होती है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यही रिएक्ट की फास्ट परफॉर्मेंस का सीक्रेट है। तो रिएक्ट बहुत फास्ट माना जाता है, तो रिएक्ट का यही सीक्रेट माना जाता है फास्ट परफॉर्मेंस का, क्योंकि ये इंटरनली वर्चुअल डॉम यूज करता है, इंटरनली जेएसएक्स यूज करता है, जो कि हमें फास्ट परफॉर्मेंस देता है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे जेएक्सएस में क्या क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जेएक्सएस में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम जेएसएक्स में एचटीएमएल जैसे टैग लिख सकते हैं, जैसे कि डिवीजन, पी टैग, जो भी एचटीएमएल के टैग है वो हम लिख सकते हैं जेएसएक्स में। तो ये जितना भी एचटीएमएल का कोड है, टैग है, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं जेएसएक्स में। उसके बाद हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे जो भी टैग है हमारा उसके अंदर ये करली ब्रैकेट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और फिर टैग टैग को क्लोज कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी जेएसएक्स का कोड है वो उसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोड लिखना होगा, तो वो जो इसके अंदर वो कोड रेंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है वो भी हम जेएसएक्स के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मेरा जेएसएक्स है पी टैग, और उसके अंदर करली ब्रैकेट यहाँ पे दिया है मैंने, और उसके अंदर मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया है। तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, जेएसएक्स के अंदर वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। अब हम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, जेएसएक्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि पी टैग रिटर्न हो रहा है और उसके अंदर गेट मैसेज जो है हमारा, ये गेट मैसेज यहाँ पे कॉल किया है मैंने, और जिसका आउटपुट रिपीट टैग के अंदर आ जाएगा और ये जेएसएक्स रिटर्न हो जाएगा। तो जो हम फंक्शन के रिटर्न वैल्यू भी लिख सकते हैं जेएक्स के अंदर। हम कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। हमें ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इज लॉगिन है तो रिटर्न होम करेगा जेएसएक्स, अगर नहीं है तो फिर रिटर्न लॉगिन करेगा। तो ये लॉगिन क्या है, लॉगिन और ये होम, ये दोनों क्या है, जेएसएक्स है। ओके, मतलब जावा एक्सएमएल लाइक सिंटैक्स है यहाँ पे। अब जेएसएक्स लिखते समय के रूल, कुछ रूल है जो हम जेएसएक्स लिखते समय हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, कुछ रूल्स है, जैसे कि रिटर्न में सिर्फ एक पैरेंट एलिमेंट होना चाहिए। जब भी हम कोई जेएसएक्स का कोड करते हैं तो जो कोड रिटर्न करते वक्त हमें एक पैरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ओके, और उसके अंदर हम कोड मल्टीपल एलिमेंट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे देखो हमने रिटर्न h1 टैग किया है, h1 को क्लोज किया, पी टैग रिटर्न किया, तो यहाँ पे कोई पैरेंट एलिमेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग, इसको जैसे क्या करेगा, एरर देगा। तो इसी को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक h1 टैग है या फिर एक टैग लेना पड़ेगा डिवीजन, और फिर ये डिवीजन टैग के अंदर लेना पड़ेगा h1, और h1 के बाद लेना पड़ेगा पी टैग /h1 /p टैग, और बाद में इस डिवीजन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से ये पेरेंट एलिमेंट एक होना चाहिए, उसके अंदर ही आप जेएसएस का कोड रिटर्न कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मल्टीपल एचटीएमएल का कोड रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे दिया है रिटर्न वैलिड कोड है, ये एम्प्टी ब्लॉक है, इसके अंदर ये दो दो कोड लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं। अब जैसे भी आप JSX में आप HTML का कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम CSS का क्लास जो एट्रीब्यूट है, हम वो एट्रीब्यूट क्लास नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। तो यहाँ पे आपको क्लास नेम लिखना है और यहाँ पे CSS का क्लास देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया CSS का क्लास। तो CSS में हम कैसे लिखते थे, पहले HTML में क्लास और यहाँ पे देते थे जैसे कि कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे ये क्लास एट्रीब्यूट नहीं चलता है, आपको देना पड़ता है क्लास नेम। ओके, क्लास नेम देना पड़ता है। तो जैसे क्लास नेम के देने के बाद आपको क्लास नेम वहाँ पे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। अब उसका थर्ड टैग प्रॉपरली बंद होने चाहिए। अब जो भी टैग हम HTML में लिखते हैं, तो वो टैग एज ए JSS उसको स्ट्रिक्टली कंपाइल करता है। तो जो भी टैग्स होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, कुछ कुछ टैग हमें एक्सटर्नली क्लोज करने पड़ते हैं। तो जो भी टैग होते हैं वो सेल्फ टैग प्रॉपर तरीके से क्लोज होने चाहिए। ओके, जैसे हमने इमेज टैग लिया है और उसको यहाँ पे हमने क्लोज किया है यहाँ पे, तो ये टैग प्रॉपर तरीके से क्लोज होने चाहिए ताकि एरर ना आ सके। चौथा रूल है जावास्क्रिप्ट सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखे। जब भी हमें कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये मेरा पी टैग है JSX, इसके अंदर मुझे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ओपन और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये नेम मैंने वेरिएबल लिखा है। तो ये कर्ली ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है JSX के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे JSX का एक एग्जांपल हमने लिया है। ओके, जैसे कि फंक्शन लिया है यूज कार्ड, उसको प्रॉपर्टी पास किया है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये बाद में देखेंगे हम। तो ये रिटर्न करेगा JSX कोड, डिवीजन रिटर्न करेगा जो कि क्लास नेम कार्ड है, उसके अंदर दो टैग लिखे हमने, प्रॉपर्टी का डेटा प्रिंट किया है और पेरेंट एलिमेंट जो है एक JSX में वो हमने क्लोज किया है। तो यहाँ पे एक पेरेंट होना चाहिए, तो ये एक पेरेंट यहाँ पे है और एक पेरेंट के अंदर ही क्या कहे पूरा कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे JSX क्यों इम्पोर्टेंट है। रिएक्ट यूआई में इसी से बनता है, जो भी रिएक्ट का यूआई है JSX से ही बनता है। एक इम्पोर्टेंस है, कोड रीडेबल बनता है, जो कि रीड करने में आसान होता है। लॉजिकल प्लस यूआई एक साथ मैनेज कर होते हैं। जो भी यूआई होता है हमारा यूजर इंटरफेस, उसके साथ हम लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंस है। बिगिनर के लिए सीखना बहुत ही आसान है, सिंपल है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो होता है हर रिएक्ट प्रोजेक्ट JSX यूज करता है। तो जब भी आप कंपनी में जाओगे, तो कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो JSX का इस्तेमाल करके ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अभी फाइनल देखेंगे हम। JSX एक ऐसी स्पेशल सिंटैक्स है जो HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ कंबाइन करके रिएक्ट में पावरफुल यूआई बनाने में मदद करती है। तो सिंपली यही है कि JSX एक प्रकार का सिंटैक्स होता है जो कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों कंबाइन करके लिखा जाता है, उसी को JSX कहते हैं। और उसका यूज करके आप पावरफुल यूआई और उसका लॉजिक भी लिख सकते हो। तो ये पढ़ने में आसान होता है, लिखने में सिंपल और परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज होता है। तो ये इस तरीके की चीजें जो होती है JSX होता है। तो JSX के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली है। इंटरव्यू में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे इसमें कवर हो चुके हैं JS के बारे में, JSX के बारे में। तो ये बहुत ही आसान है और समझने में भी बहुत आसान है। आपको पूरा हिंदी में मैंने समझाया है आपको। तो वीडियो में समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए होती तो दोस्तों
रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल में ये आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से लेके आऊँगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, जो कि आपको रिएक्ट सीखने में मदद करेंगे और आप इंटरव्यू किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप क्रैक कर पाओगे। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा है, इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं लाऊंगा जिसके अंदर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।